यहाँ पे हमने सेकंड वीडियो लिया है जो कि यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस 2025 गणित, और ये कोड है इसका। ठीक है, इसका पहला वीडियो भी सबने देख लिया होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया है, यदि cos A बराबर 5/13 है, ये दिया गया है cos A 5/13, तो tan A का मान होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ना, यानी cos का मान दिया है तो tan का मान निकालना है। तो यहाँ से cos A जो है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें देखा जाए ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल A मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो बेस यहाँ पे 5 दिया है, हाइपोटेनियस 13 है, तो पाइथागोरस लगा के इसका मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ पे tan निकालना है। tan A का जो मान होगा है ना, tan होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12/5 और ये इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन देखा जाए तो 12/5 पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको टिक कर देंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न भी देखा जाए, यहाँ पे cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, cos थीटा बराबर है 1, तो यहाँ पे tan थीटा का मान पूछा जा रहा है ना। तो इसके लिए सिंपल यहाँ से देख सकते हैं, cos थीटा, cos 1 कब होता है, तो ये कहेंगे cos 0 अंश पे, cos 0 अंश का मान 1 होता है ना, तो इस 1 को हमने cos 0 अंश लिख दिया है। अब यहाँ से कंपेयर करो तो थीटा बराबर 0 अंश मिल जाएगा, और वही यहाँ रख दिया जाए tan थीटा की जगह पे 0 अंश। अब tan 0 अंश का मान होता है 0, तो इस प्रकार इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन बी इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान क्या होता है। तो इसके लिए tan 30 होता है 1/√3, और नीचे 1 प्लस, यहाँ भी वही रखेंगे 1/√3, बट यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2/√3, और नीचे है 1 + 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मान के तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो ऊपर वही रहेगा 2/√3, और नीचे मल्टीप्लाई होगा 3 + 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया 2 × 3/4√3। ठीक है, अब इसमें से देखो तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3/2√3, तो एक √3 इससे कट जाएगा, तो इस प्रकार देखेंगे √3/2 आएगा, है ना, ये इसका आंसर बनेगा। और देखा जाए तो पहला ये ऑप्शन दिया है √3/2, ये सही आंसर होगा इसका। और अब इसका 14 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यदि tan अल्फ़ा बराबर है sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान बताओ। तो इसको लिख लेते हैं, tan अल्फ़ा बराबर है sin अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान बताना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, है ना, tan को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बटा cos अल्फ़ा बराबर है sin अल्फ़ा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो साइन ऊपर है वो यहाँ से चल के नीचे आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, या कह लो ये जो sin अल्फ़ा इसको इधर भेज दें, तो लिखेंगे क्या, sin अल्फ़ा बटे में cos अल्फ़ा × sin अल्फ़ा, और यहाँ एक बचा। अब ये sin अल्फ़ा इससे कट जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा कराते हैं तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा cos अल्फ़ा बराबर 1, और अभी हमने देखा है cos अल्फ़ा का मान या cos 1 कब होता है, तो ये कहेंगे cos 0 अंश पे 1 होता है ना, तो इस प्रकार अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 0, और ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका त्रिज्यखंड पर एक त्रिज्यखंड जो है कोण बनाता है केंद्र पर 60 अंश का, ये थीटा जो है 60 अंश है। ठीक है, बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ से सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू में πr², ये होता है किस वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से थीटा दिया हुआ 60 अंश, नीचे 360, और पाई वैसे रहा क्योंकि ऑप्शन में पाई यूज किया गया है ना, पाई रखा गया है, और r का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 × 6 2 बार हो जाएगा, और ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 0 इससे कट जाएगा, नीचे ये 36 बना, और ये 36 है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो तो केवल 6 पाई बचा हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर भी यही होगा 6 पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे।
16 नंबर प्रश्न, यदि ए भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ से ए भुजा वाले दो घन हैं, एक ये घन मान लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसे और है। तो इन दोनों के जब फलकों को मिलाएंगे, एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब दो घनों को मिलाएंगे जिसकी भुजा क्या है, ए है, तो यहाँ से ये ए रहेगा, ये ए, इसकी ऊंचाई ए रहेगी, इसकी चौड़ाई ए रहेगी, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे घनाभ बन जाएगा, और घनाभ में पता है ये एल होता है, बी होता है, एच होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 2a हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक घन की लंबाई ए, दूसरे घन की ए, तो दोनों 2a, और इसकी जो चौड़ाई है वो ए रहेगा, ऊंचाई भी ए रहेगा। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो इसमें आप सबकी वैल्यू रखेंगे, 2 ऐसे रहा, L का मान है 2a और इंटू B का मान a प्लस B और H का मान a गुणे a, और यहाँ भी 2a इंटू a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऐसे रहा, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर और 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर मिलके हो जाएगा। तो यहाँ से 2a स्क्वायर लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5 बार है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5a स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10a स्क्वायर, और ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर देखा जाए 10a स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 17, माध्य होगा, ये सारणी दिया हुआ है, इसमें हमें माध्य बताना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के टेबल का जब माध्य निकालना होता है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। 0 से 10 ये वर्ग अंतराल, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद 30 से 40 ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और इसके बाद इसकी जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी कह लें तो ये है 4। और अब देखें तो इन सब की फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, बारंबारता 4 है, 5 है, 4 है, 7 है। तो यहाँ से हम लोग xi निकालते हैं, ये fi है, xi निकालते हैं। और ये कैसे आता है, तो जो वर्ग अंतराल दिया होता है इसको जोड़ के आधा करते हैं, है ना, यानी इनका औसत। तो यहाँ से 10 और 0 का योग 10 होगा, और 2 से भाग देंगे तो आएगा 5, है ना। और यहाँ देखो तो अंतर कितने का, 10 का है। तो इसमें 10 10 जोड़ते जाएंगे तो 10 है, उसके बाद 15 होगा, फिर 25 होगा, और उसके बाद 35, ठीक है। तो ये fi xi आ गया। अब इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, जिसको fi xi कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 20, उसके बाद 15 और 5 का गुणा 75, 25 और 4 का गुणा 100, और 35 और 7 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 7 बचे 35 का 5, और 7 त्रिक 21, और 3 हो गया 24। अब इसको जोड़ना है, ये होता है सिग्मा fi xi, है ना। तो ये आएगा 5 5 10 का 0, उसके बाद 7 3 10 और 4 14 का 4 1 हासिल, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये आ गया 440। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 8 5 13 और 7 हो जाएगा 20, है ना। तो अब यहाँ से माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो fi xi निकला है 440 और बटे में 20, एक 0 से एक 0 कटेगा, और 2 से 44 को भाग देंगे, ये आ जाएगा 22। तो इस प्रकार इसका जो माध्य है वो 22 है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, और इसके लिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि माध्यक वर्ग कैसे निकालें। इसके लिए वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 से 10 है, 10 15 20, उसके बाद 20 से 25, ठीक है। ये हो गया वर्ग अंतराल, और इसकी बारंबारता दी गई है 4 6 10 6 4, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ा जाए यहाँ से फ्रीक्वेंसी को, तो 6 4 10 10 20 20 और 10 30, ये यहाँ पे 30 आ रहा है ना। तो यहाँ से इसका माध्यक वर्ग निकालने के लिए इसको आधा करते हैं, ये n होता है, तो यहाँ से n/2 निकालते हैं, जो कि आएगा 30/2,
2 यानी कि 15, ठीक है। तो अब देखा जाए इसमें से 15वां पद कहाँ पे लाई करेगा, तो ये हो गया 6 4 10 और 10 20, है ना। 15वां पद इसी में होगा, तो इस प्रकार इसका जो माध्यक वर्ग होगा ये यही होगा, है ना। तो 10 से 15 इसका सही आंसर होगा और इसका पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। और अब यहाँ से अगला प्रश्न है, किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए ऑप्शन जो है ये 2/7 इसका सही आंसर होता है, ठीक है। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो एक लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है, क्योंकि पता है कि एक वर्ष में जो सप्ताह होते हैं वो 52 होते हैं, है ना। 52 सप्ताह होते हैं और 52 सप्ताह में अगर दिनों की संख्या देखेंगे तो ये आएगा 364। तो यहाँ पे 2 दिन शेष बचेंगे, है ना, 2 दिन शेष। अब जब 52 सप्ताह बीतेगा तो उसमें 52 रविवार आ चुकेगा, है ना, 52 रविवार आ चुका होगा। तो अब ये जो 2 दिन बचा है इसमें रविवार होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो 2 दिन कैसे हो सकता है, वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, या कि थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, है ना, या सैटरडे संडे। ये 7 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब इसमें से कहा गया है कि 53 रविवार, तो रविवार देखो कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से एक रविवार यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो इस प्रकार अगर टोटल यहाँ देखें तो 7 है और जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम वो कितने हैं, 2 हैं। तो इसका आंसर बनता है 2/7, ठीक है। और अगला प्रश्न है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी ये पूछा जा रहा है कि सिंपल किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो ये सिंपल 1 होता है ना। कोई भी घटना अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 100% यानी कि 1 होती है, और ऐसे ही अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है।